नमस्कार मित्रों, हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे केवल भागवत पुराण भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। इसे वैदिक साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है और इसे भगवान विष्णु के भक्तों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पुराण की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई थी और इसमें कुल 12 स्कंद, खंड और 18,000 श्लोक हैं। भागवत पुराण मुख्य रूप से भगवान कृष्ण के जीवन और उनके लीलाओं का वर्णन करता है, साथ ही अन्य अवतारों और उनके कर्तव्यों का भी वर्णन है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य भक्ति, धर्म, मोक्ष और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाना है। आइए इस ग्रंथ के प्रमुख विषयों और कहानियों पर संक्षिप्त रूप से नजर डालते हैं। प्रथम स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति और महर्षि वेदव्यास के जीवन का वर्णन है। इसमें सूत जी द्वारा शौनकादि ऋषियों को भागवत कथा सुनाई जाती है। इस स्कंद में नारद मुनि द्वारा वेदव्यास को भागवत पुराण की रचना करने की प्रेरणा दी जाती है। द्वितीय स्कंद में सृष्टि के निर्माण और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन है। इसमें भगवान विष्णु के विराट स्वरूप और उनकी लीला का वर्णन है। राजा परीक्षित को शुकदेव जी द्वारा मृत्यु के पूर्व आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। तृतीय स्कंद में कपिल मुनि और देवहूति का संवाद है, जिसमें सांख्य योग और भक्ति योग का महत्व समझाया गया है। सृष्टि के क्रमिक विकास और विभिन्न अवतारों का वर्णन भी इस खंड में है। चतुर्थ स्कंद में राजा पृथु की कथा और उनके राज्य का वर्णन है। इसमें ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र और प्रचेताओं की कथा का वर्णन है। ध्रुव की तपस्या और भगवान विष्णु का वरदान प्राप्त करना एक प्रेरणादायक कथा है। पंचम स्कंद में नाभि राजा और उनके पुत्र ऋषभदेव की कथा है। इसमें जड़भरत की कथा भी शामिल है, जिसमें आत्मज्ञान और भक्ति का महत्व बताया गया है। इसमें भूगोल का वर्णन और विभिन्न द्वीपों तथा उनके निवासियों का विवरण है। षष्ठम स्कंद में अजामिल की कथा और नारायण मंत्र का महत्व बताया गया है। इसमें जीवात्मा की मुक्ति के उपाय और भक्ति की महिमा का वर्णन है। सप्तम स्कंद में हिरण्यकशिपु और उनके पुत्र प्रहलाद की कथा है। प्रहलाद की भक्ति और नृसिंह अवतार की लीला का वर्णन इस खंड का मुख्य विषय है। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा और उसमें उत्पन्न रत्नों का वर्णन है। इसमें वामन अवतार की कथा भी है, जिसमें भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर बलि राजा से 3 पग भूमि मांगी थी। नवम स्कंद में विभिन्न राजाओं और उनके वंशों का वर्णन है। इसमें रामायण की कथा का संक्षिप्त वर्णन भी है, जिसमें भगवान राम के जीवन और उनकी लीलाओं का वर्णन है। दशम स्कंद भागवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म, बाल लीलाओं, गोपियों के साथ रास लीला, कंस वध और विभिन्न राक्षसों का वध किया गया है। इस खंड में भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का विस्तार से वर्णन है, जो भक्तों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। एकादश स्कंद में उद्धव और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है, जिसमें श्री कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का उपदेश दिया। इसमें नवयोगेश्वरों का उद्धव को दिया गया ज्ञान भी शामिल है। द्वादश स्कंद में कलयुग के लक्षण और उससे मुक्ति के उपाय बताए गए हैं। इसमें राजा परीक्षित की मृत्यु और उनके पुत्र जन्मेजय का वर्णन है। भागवत पुराण की महत्ता। भागवत पुराण केवल धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा का स्रोत भी है। इसमें भक्ति मार्ग का विशेष वर्णन है, जिससे व्यक्ति आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास से हम जीवन के सभी कष्टों और कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। निष्कर्ष: श्रीमद् भागवत महापुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण और पूजनीय ग्रंथ है, जो भगवान विष्णु और उनके अवतारों की कथाओं से परिपूर्ण है। इसकी कथाएं न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान भी छिपे हुए हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि भगवान के प्रति निष्काम भक्ति और प्रेम ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है।